अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी खस्ता सी क्रिस्पी सी गर्मा गर्म कचौरी और साथ ही इसके हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटपटी सी आलू की तरकारी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप के करीब मैदा लिया है और इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ 5 टेबल स्पून के करीब घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। बिल्कुल उतना ही सॉफ्ट गूंदना है जितना हम रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, सॉफ्ट सा। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने मैदा यहाँ कितना सॉफ्ट सा गूंद लिया है। इसको अब हम रख देंगे कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए रेस्ट पे। इतना आटा ठहर रहा है तो इसमें हम दाल का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चने की दाल पहले ही अच्छे से बॉईल कर ली थी। अब मैं इसका ग्राइंडर में डाल के पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल का पेस्ट तैयार कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं हमारे आटे को भी रेस्ट पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कितना कोई सॉफ्ट सा हमारा आटा ठहरा है। तो अब पहले हम हाथ पे अच्छे से ऑयल या घी से ग्रीसिंग कर लेंगे और इसके हम फिर छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कोई प्यारा सा पेड़ा तैयार हो गया है। ऐसे ही हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हम पटरे पे हल्की सी ऑयल या घी से ग्रीसिंग कर लेंगे और एक एक पेड़े को हम हाथ की मदद से चपटा कर लेंगे। और जो हमने दाल का पेस्ट तैयार किया था उसको हम थोड़ा थोड़ा सा हर पेड़े के अंदर इस तरीके से रखेंगे और इसको हम यहाँ अच्छे से जैसे हम मोमोज तैयार करते हैं बस इसकी हम वैसे ही फोल्डिंग करेंगे। और जो एक्सेस आटा है उसको हम इसी के अंदर दबा के फोल्ड कर लेंगे और इसको हम बेलेंगे नहीं, बस हाथ की मदद से हम इसको चपटा करेंगे। और घी को हम पहले ही अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। फिर फ्लेम को मीडियम करते हुए हम सारी कचौरियों को एक एक करके अच्छे से हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी गर्मा गर्म खस्ता सी कचौरियाँ तैयार हैं। यह है जी इसका फाइनल लुक। और आलू की तरकारी की रेसिपी आपको मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।